आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन C++, जिन्हें हम लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की मदद से हम इन दोनों की ही वर्किंग देखेंगे और हम देखेंगे कि हम इन्हें अपने प्रोग्राम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। शुरू करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट से। ब्रेक स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं किसी भी लूप को टर्मिनेट करने के लिए। यानी जैसे ही किसी लूप में ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है तो तुरंत जो कंट्रोल है वो लूप से बाहर आ जाता है, या फिर दूसरी भाषा में कहें कि जो लूप वो ख़त्म हो जाता है या टर्मिनेट हो जाता है। अब एक एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं कि हम इन्हें अपने प्रोग्राम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ हमारे पास एक वाटर टैंक है जिसमें हमें पानी भरना है। जो वाटर टैंक की कैपेसिटी है वो है 2000 लीटर, मतलब हमें जो टैंक है उसमें 2000 लीटर पानी भरना है। और हम एक वेरिएबल बना लेते हैं वाटर इन टैंक, जिसको कि हम इनिशियलाइज़ करेंगे 0 से, क्योंकि अभी जो टैंक है वो खाली है, इसलिए वाटर इन टैंक इज इक्वल्स टू 0। अब हम उसमें हर आइट्रेशन पे 100 लीटर पानी भर रहे हैं, यानी जो सप्लाई है वो है 100 लीटर, तो इन सप्लाई इज इक्वल्स टू 100। अब एक वाइल लूप लगाएंगे जिसकी कंडीशन होगी कि जब तक वाटर इन टैंक लेस देन कैपेसिटी है तब तक ये लूप रन करता रहे। और लूप की बॉडी के अंदर लिखेंगे वाटर इन टैंक प्लस इक्वल्स टू सप्लाई, यानी हर आइट्रेशन में हम वाटर इन टैंक में सप्लाई ऐड कर रहे हैं और उसके बाद हम वाटर इन टैंक की वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट करा देंगे। सी आउट वाटर इन टैंक एंड लाइन। और लूप के बाहर भी एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि सी आउट ऑफ लूप, जो कि हमें बताएगा कि जो हमारा कंट्रोल है वो लूप से बाहर आ गया है। फिर उसके बाद एंड लाइन। अब इसको रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन प्रिंट हुआ है 100, 200, 300, मतलब हर आइट्रेशन में जो वाटर इन टैंक है वो बढ़ता जा रहा है। एट लास्ट जब टैंक में पानी 2000 हो गया है तो जो कंट्रोल है वो लूप से बाहर आ गया है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है, किसी वजह से जो टैंक है उसमें होल हो गया है, और वो होल जो है वो ठीक 500 लीटर के वाटर मार्क के जस्ट ऊपर है। एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट होल इज इक्वल टू 500। ये बताता रहेगा कि जो होल है वो 500 के मार्क के जस्ट ऊपर है। अब अगर हम उस होल से ऊपर पानी जितना भी भरेंगे तो वो सब पानी तो बाहर ही निकल जाएगा और वेस्ट हो जाएगा। यानी जैसे ही हम होल पे पहुँचें, यानी जैसे वाटर इन टैंक 500 लीटर के बराबर हो, तो हम स्क्रीन पर प्रिंट करा दें स्टॉप फिलिंग वाटर, और फिर हम यूज़ कर लेंगे ब्रेक स्टेटमेंट का। अब इससे होगा क्या कि जैसे ही वाटर इन टैंक जो है वो होल के पास पहुँचेगा, स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा स्टॉप फिलिंग वाटर, और फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा ब्रेक, यानी जो वाइल लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा और जो कंट्रोल है वो लूप के बाहर आ जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं इस बार सिर्फ 100, 200, 300, 400 और 500 प्रिंट हुआ है। उसके बाद इफ स्टेटमेंट रन हुआ है और स्क्रीन प्रिंट हो गया स्टॉप फिलिंग वाटर, और ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से जो कंट्रोल है वो लूप के बाहर आ गया है। आई होप आपको इस स्मॉल एग्जाम्पल की मदद से ब्रेक स्टेटमेंट की वर्किंग और उसका यूज़ समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लूप कंट्रोल स्टेटमेंट पे, जो कि है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करके हम किसी भी लूप में आइट्रेशंस को स्किप कर सकते हैं। जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है तो उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे रहते हैं वो सब एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, और जो कंट्रोल रहता है वो लूप की नेक्स्ट आइट्रेशन पे पहुंच जाता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो स्टेप्स स्किप करके स्टेयर्स जरूर चढ़ी होगी। मैंने भी बहुत बार चढ़ी है और बहुत बार गिरा भी हूँ। उसी को सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। एक वेरिएबल बना लेते हैं इन टॉप, जो कि बताएगा कि जो हमारा स्टेयर्स का टॉप है वो कहाँ पे है। जो हमारी स्टेयर्स है वो 20 स्टेप्स की है, तो हम जो हमारा टॉप है वो 20 स्टेप्स अबव है। अब हम एक फॉर लूप लगाएंगे और फिर उसमें आइट्रेटर इनिशियलाइज कर देते हैं स्टेप, जो कि बताएगा कि हम हर आइट्रेशन में कितनी स्टेप चढ़ रहे हैं। और जो हमारी कंडीशन होगी वो होगी कि जब तक जो स्टेप्स है वो टॉप से छोटी है, मतलब जब तक अभी हम टॉप पे नहीं पहुँचे हैं तब तक हमें एक सीढ़ी चढ़नी है। और फिर उसके बाद सी आउट स्टेप और आखिरी में एंडल। और उसके बाद हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं लूप के बाहर सी आउट ऑफ लूप और फिर एंडल। अब जब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब हर आइट्रेशन में एक स्टेप चढ़ रहे थे। ये तो हो गया जो अच्छे बच्चे थे। अब अपनी कैटेगरी वालों की बात करते हैं जो कि एक एक स्टेप छोड़ के चढ़ रहे थे। हम पहली स्टेप छोड़ के दूसरी स्टेप पे, फिर तीसरी स्टेप छोड़ के चौथी स्टेप पे, यानी हम ऑड नंबर ऑफ स्टेप्स को स्किप कर रहे थे और केवल इवन नंबर ऑफ स्टेप्स पर ही चढ़ रहे थे। अब एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं जिसकी कंडीशन होगी स्टेप % टू
नॉट इक्वल टू 0, यानी जब हमारे स्टेप की वैल्यू ऑड है। अब इफ़ की बॉडी के अंदर हम लिख लेंगे कंटिन्यू। सो जैसे ही स्टेप की वैल्यू ऑड होगी, इफ़ के अंदर की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और कंटिन्यू स्टेटमेंट रन कर जाएगा, जिससे कि वो वाली आइट्रेशन स्किप हो जाएगी और कंट्रोल नेक्स्ट आइट्रेशन पहुंच जाएगा, और जो ऑड नंबर रहेगा वो स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होगा। वहीं जब स्टेप की वैल्यू इवन हो जाएगी तो इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और जो नंबर है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। सो अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। सो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे केवल इवन नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं और फिर आखिरी में कंट्रोल जो है वो लूप के बाहर आ गया। सो इसी तरह हम यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट को अपने प्रोग्राम में। सो आई होप आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट दोनों ही सही से समझ में आ गए होंगे। सो आज के लेसन में इतना ही। अगर आपको आज का लेसन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, इसे अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक C++ एनटीवी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप अभी जाके उसे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सारे लेसन्स एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अपलोडेड है। सो जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय।